प्रदेश के मुरादाबाद जिले की पीतल नगरी न केवल देश में बल्कि विदेशों तक अपनी शिल्प कला के लिए प्रसिद्ध है। पीतल पर नक्काशी का काम यहाँ के हस्तशिल्पियों की पहचान बन चुका है। मुरादाबाद के पीतल उत्पादों का कारोबार 7 समंदर पार तक फैल चुका है और इसकी कड़ी में 82 वर्षीय हस्तशिल्पी मोबिन हुसैन का योगदान अहम रहा है। अपनी नक्काशी कला से न केवल उन्होंने मुरादाबाद का नाम रोशन किया बल्कि शिल्प गुरु अवार्ड भी प्राप्त किया। मोबिन हुसैन का नाम मुरादाबाद के हस्तशिल्प उद्योग में बहुत सम्मानित है। उन्होंने पीतल पर नक्काशी की कला को न केवल सीखा बल्कि इसे एक नई पहचान दिलाई। उनके काम को राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी द्वारा 2010 में शिल्प गुरु अवार्ड से नवाजा गया था। इस पुरस्कार ने मोबिन हुसैन की कला को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई। मोबिन हुसैन ने अपने पिता अल्ताफ अहमद से नक्काशी के काम को सीखा और इसके बाद उन्होंने पीतल पर नक्काशी में महारत हासिल की। आज उनका बेटा नदीम भी इस कला को आगे बढ़ा रहा है और उनके द्वारा की गई नक्काशी को बाजार में भारी मांग मिल रही है। इन आइटम्स को शोरूम के माध्यम से विदेशों तक पहुंचाया जाता है। मोबिन हुसैन ने न केवल अपनी कला को आत्मसात किया बल्कि कई युवा शिल्पियों को भी प्रशिक्षित किया। उनके कई शिष्य आज स्टेट और नेशनल अवार्ड प्राप्त कर चुके हैं। वे मानते हैं कि हस्तशिल्प का भविष्य युवा पीढ़ी के हाथों में है और उन्हें अपनी कला से प्रेरित करने के लिए वे हमेशा तैयार रहते हैं। नदीम, जो अब अपने पिता के व्यवसाय को संभाल रहे हैं, कहते हैं कि नक्काशी की कला में हर शख्स की दिलचस्पी नहीं होती क्योंकि इसमें समय और मेहनत बहुत ज्यादा लगता है, जबकि मजदूरी उतनी नहीं मिलती। फिर भी उनका मानना है कि पीतल पर नक्काशी की कला की मांग बहुत बड़ी है, खासकर शोरूम्स और विदेशों में। पीतल पर नक्काशी के बाद उसे एक नई चमक मिल जाती है। मोबिन हुसैन और उनके बेटे नदीम इस कला को बेहद सटीकता से करते हैं। इस नक्काशी में नपे तुले औजारों जैसे कलम, थापी, रंदा और रेती का इस्तेमाल किया जाता है। बड़े आकार के उत्पादों पर पहले नक्काशी की जाती है ताकि डिजाइन सीखने में आसानी हो, फिर धीरे धीरे छोटे आइटम्स पर काम किया जाता है। नक्काशी किए गए पीतल के उत्पादों की खूबसूरती इतनी आकर्षक होती है कि जो भी उन्हें देखता है वो हैरान रह जाता है। फूलदान, लोटा, कलश, बॉटल आदि पर की गई नक्काशी न केवल सुंदरता में वृद्धि करती है बल्कि उत्पाद की कीमत भी बढ़ा देती है। हालांकि पीतल पर नक्काशी का काम बहुत मशहूर है, लेकिन मोबिन हुसैन का कहना है कि अब युवाओं का इस काम से मोह भंग हो रहा है। दरअसल नक्काशी में समय अधिक लगता है और मजदूरी कम मिलती है, जिससे युवा पीढ़ी अब इससे दूर हो रही है। हालांकि उनके बेटे नदीम इस कला को बनाए रखने के लिए पूरी मेहनत से काम कर रहे हैं। मुरादाबाद में अब पीतल से बने उत्पादों की मांग सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी बढ़ रही है। विशेष रूप से शोरूम्स के माध्यम से पीतल के आइटम्स का निर्यात किया जा रहा है। राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित किए गए शिल्प गुरु मोबिन हुसैन का मानना है कि पीएम मोदी ने जर्मनी में हुए G7 समिट के दौरान पीतल नगरी की पहचान को और बढ़ावा दिया है। उन्होंने जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्स को पीतल से बना एक कलश भेंट किया था, जिसने मुरादाबाद के हस्तशिल्प को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर नई पहचान दिलाई। पहले पीतल के उत्पादों की बिक्री जयपुर, आगरा, बनारस और दिल्ली के मेलों में होती थी, लेकिन अब सूरज कुंड जैसे मेलों में भी पीतल के आइटम्स की बिक्री बहुत होती है। मोबिन हुसैन के बेटे नदीम के मुताबिक अब उनकी कला की मांग लगातार बढ़ रही है और उनका व्यवसाय भी फैलता जा रहा है। आजकल लोग अपने घरों की सजावट के लिए पीतल से बने डेकोरेटिव आइटम्स को खास पसंद करते हैं। पहले जहां लोगों के पास पैसा नहीं था, वहीं अब अच्छे घर और सजावट के लिए हर किसी की इच्छा होती है। इसके कारण मेलों में भी डेकोरेशन आइटम्स की बिक्री बढ़ रही है। मोबिन हुसैन के बेटे नदीम का कहना है कि उनके कारखाने में 10 कारीगर काम कर रहे हैं। अपने पिता की देखरेख में और उनकी कला को आगे बढ़ाते हुए नदीम ने अपने परिवार के पारंपरिक व्यवसाय को और मजबूत किया है। और अंत में पीतल नगरी मुरादाबाद के हस्तशिल्पी जैसे मोबिन हुसैन न केवल भारत में बल्कि विदेशों में भी अपनी कला का लोहा मनवा रहे हैं। उनकी नक्काशी की कला ने पीतल नगरी की पहचान को बढ़ावा दिया है। इस कला को सहेजने और आगे बढ़ाने के लिए नए हस्तशिल्पियों की पीढ़ी तैयार हो रही है, जिससे पीतल नगरी की धरोहर आने वाले वक्त में कायम रहेगी। नमस्कार।